हर कोई कहता है कि औरत को खूबसूरत चीजें पसंद होती हैं। सुंदर चेहरा, सजे हुए शब्द, बड़ी बड़ी बातें। पर सच्चाई यह है कि औरत को जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वो न चेहरा होता है, न पैसा, न शरीर। वो कुछ ऐसा होता है जो दिखता नहीं, वो महसूस होता है। ओशो कहते हैं, औरत को मर्द की सुंदरता में नहीं, उसकी स्थिरता में आकर्षण दिखता है। वो उस मर्द के पास रुकती है जिसकी आंखों में शांति है, जिसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं, जो खुद से सुलझा हुआ है। हर कोई कहता है कि औरत को खूबसूरत चीजें पसंद होती हैं, सुंदर चेहरा, सजे हुए शब्द, बड़ी बड़ी बातें। दुनिया भर के विज्ञापन, फिल्में और उपन्यास यही बात गूंजते रहते हैं कि एक औरत का दिल जीतने के लिए तुम्हें चमकदार गाड़ी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, या फिर ऐसे शब्दों का जादूगर होना चाहिए जो उसे सीधे चांद पर पहुंचा दे। हम इन बाहरी चीजों के पीछे इतना भागते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इन सब के पीछे औरत की असलियत क्या है। पर सच्चाई यह है कि औरत को जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वो न चेहरा होता है, न पैसा, न शरीर। वो कुछ ऐसा होता है जो दिखता नहीं, वो महसूस होता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा वातावरण है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, पर जिसे हर औरत अपने भीतर एक अनजानी इच्छा से तलाशती रहती है। ओशो कहते हैं, औरत को मर्द की सुंदरता में नहीं, उसकी स्थिरता में आकर्षण दिखता है। यह स्थिरता, स्टेबिलिटी, कोई पत्थर की जैसी जड़ता नहीं है। यह एक गहरे पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि कोई भी तूफान उसे उखाड़ नहीं पाता। वो उस मर्द के पास रुकती है जिसकी आंखों में शांति है, जिसके भीतर कोई आंतरिक द्वंद्व, इंटरनल ड्युअलिटी नहीं, जो खुद से सुलझा हुआ है। एक ऐसा इंसान जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, अपनी ताकत को जानता है और इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है। वह दूसरों की नजरों में अपनी पहचान नहीं ढूंढता, बल्कि अपने अस्तित्व में घर पाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद के भीतर शांत होता है तो उसकी उपस्थिति ही एक चुंबक बन जाती है। उसे कुछ कहने की, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसके होने मात्र से ही एक ऐसा वातावरण बनता है जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करता है। औरत उस उपस्थिति को पहचान लेती है जैसे फूल धूप को पहचानता है, बिना किसी प्रमाण के। फूल कभी नहीं पूछता कि यह धूप असली है या नकली, वह बस उसकी ऊर्जा को महसूस कर अपनी पंखुड़ियां खोल देता है। ठीक वैसे ही, जब कोई औरत किसी पुरुष की शांत ऊर्जा को महसूस करती है तो वह अपने आप को उसके सामने खोलने लगती है, बिना इस बात के कि उसने क्या कहा या क्या किया। कई मर्द यह सोचते हैं कि औरत को जीतने के लिए शब्दों की जरूरत है या किसी ताकतवर व्यक्तित्व की। वह हर संभव कोशिश करते हैं कि वह औरत को प्रभावित करे। वे अपनी सफलताओं की कहानियां सुनाते हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं और ऐसे शब्दों का जाल बुनते हैं जिसमें औरत उलझ जाए। पर वो भूल जाते हैं कि औरत के लिए आकर्षण बनावटी आत्मविश्वास नहीं, बल्कि सच्चाई की सुगंध से जन्म लेता है। औरत की आत्मा एक ऐसी सूंघने वाली कुत्ती की तरह है जो झूठ को हजारों मील दूर से सूंघ लेती है। वह उस मर्द से खिंचती है जो बनावटी नहीं है, जो हर पल यह साबित करने में नहीं लगा कि वो कितना मर्दाना है, बल्कि जो इतना सहज है कि उसे किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। वह एक ऐसा नदी का किनारा है जो बाढ़ के आने पर भी वहीं ठहरा रहता है, जो नदी को अपनी गहराई में समेटे रखता है। ओशो कहते हैं, सच्चा पुरुष वह नहीं जो अपने बारे में कहे कि मैं मजबूत हूं, बल्कि वह जो इतना स्थिर हो कि उसे कहना न पड़े। ताकत का दिखावा करना अक्सर कमजोरी का ही संकेत होता है। जो वास्तव में मजबूत है वह शांत होता है। वह किसी से लड़ता नहीं, क्योंकि उसे अपनी ताकत का पता पहले से है। वह किसी को अपना बनाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जो उसका है वह उसी के पास लौटकर आएगा। औरत को आकर्षित करने वाला असली तत्व मर्द की ऊर्जा की गुणवत्ता होती है। अगर उसकी ऊर्जा शांत है तो औरत उसके पास रहकर खुद भी शांत हो जाती है। वह उसके पास बैठकर सुकून महसूस करती है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में कोई शोर नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई दबाव नहीं। यह एक ऐसा दिन है जब बाहर तूफान चल रहा हो, पर तुम एक मजबूत घर के अंदर बैठे हो, जहां तूफान की आवाज भी एक धुन जैसी लगती है। वह मर्द के चेहरे को नहीं देखती, वो उसकी तरंगों को महसूस करती है।
अगर वो तरंगे कोमल हैं, अगर उनमें सच्चाई है, तो वही उसकी आत्मा को छू जाती है। यही वो अदृश्य आकर्षण, अट्रैक्शन, है जो किसी भी बाहरी बात से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। महिला मनोविज्ञान कहता है, औरत का मन किसी छवि से नहीं, किसी वातावरण से जुड़ता है। वह उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जिसके आसपास शांति होती है, जहां उसे अपने विचारों को थामने की नहीं, उन्हें छोड़ने की आजादी मिलती है। एक औरत का दिमाग लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। वह अपने रिश्तों, अपने काम, अपने सपनों के बारे में सोचती है। जब वह किसी ऐसे इंसान के साथ होती है जिसका अपना वातावरण शांत है, तो वह अपने विचारों के तूफान में भी एक द्वीप जैसा एहसास पाती है। वह जानती है कि यहाँ वह जो भी सोचेगी, उसे कोई जज नहीं करेगा, उसे कोई सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। कभी ध्यान से देखो, वो आदमी जो हर वक्त कुछ बनने की कोशिश में लगा रहता है, वो थका हुआ लगता है। उसकी ऊर्जा में असुरक्षा होती है। औरत उसे महसूस कर लेती है। वह मुस्कुराती है, पर उसके पास ठहरती नहीं। वह उसके साथ समय तो बिताती है, पर उसके पास अपना घर नहीं बनाती। पर वो मर्द जो बिना प्रयास के सहज है, जो बिना शोर के अपनी जगह पर टिका है, वो औरत के मन में एक अदृश्य आदर पैदा करता है। क्योंकि औरत जानती है, जो खुद में स्थिर है, वही किसी और के लिए ठहर सकता है। वही वह चट्टान है जिस पर वह अपना घर बना सकती है, यह जानकर कि यह चट्टान कभी नहीं टूटेगी। ओशो कहते हैं, मर्द की सच्ची सुंदरता उसके भीतर की मौनता में होती है, और यही मौनता, यही शांति, औरत के लिए सबसे आकर्षक चीज होती है। यह कभी बाहरी नहीं होती। वो होती है आंतरिक स्थिरता। जब कोई मर्द भीतर से संतुलित होता है, तो उसकी हर बात में एक गहराई झलकती है। वह कम बोलता है, पर उसके हर शब्द में सच्चाई होती है। वह दिखावा नहीं करता, क्योंकि उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। औरत उसी मर्द से जुड़ती है जो उसके भीतर के डर को शांत कर सके, जो उसकी बेचैनी को शब्दों में नहीं, मौन में ठीक कर सके, जो उसे यह महसूस कराए कि वह उसके पास रहकर भी खुद रह सकती है। यह एक बहुत गहरी बात है। औरतें अक्सर अपने रिश्तों में खुद को खो देती हैं। वह दूसरे की खुशियों के लिए अपनी इच्छाएं मार देती हैं। जब वह किसी ऐसे व्यक्ति को पाती है जो उसे यह कहते हुए नहीं कि तुम जो हो वही प्यारी हो, बल्कि अपने व्यवहार से यह एहसास कराता है, तो वह उसे अपना सब कुछ सौंप देती है। कई बार औरतें कहती हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है। यह एक बहुत ही साधारण सी बात है, पर इसके पीछे बहुत गहरा भाव छिपा होता है। वह यही भावना होती है। वह प्रेम नहीं, यह ऊर्जा का एक दिव्य सामंजस्य, सिनर्जी, होता है। वह वही मौन आकर्षण है जो शब्दों से नहीं, तरंगों से बहता है। ओशो कहते हैं, जब दो आत्माएं समान तरंग में होती हैं, तो आकर्षण अपने आप होता है। यह आकर्षण बाहरी नहीं, वो आत्माओं के बीच की एक मौन पहचान है, जहां एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है, तुम भी मेरे जैसे हो। यह एक ऐसी पहचान है जो दोनों को एक दूसरे में खुद को देखने का अवसर देती है। औरत को इसलिए आकर्षण होता है क्योंकि वो गहराई की तलाश में रहती है। वह सतही नहीं रह सकती। वह रूप देख सकती है, पर वहां नहीं रुक सकती। वह अंदर तक उतरना चाहती है, वहां जहां व्यक्ति की सच्चाई रहती है। और जब वो मर्द को वहां सच्चा पाती है, जब उसे लगता है कि वो व्यक्ति मुखौटे नहीं पहनता, वो जैसा है वैसा ही है, तब वो पूरी तरह उस पर भरोसा कर लेती है। वह कहती नहीं, पर मन में जान जाती है, यह वही है जिसके पास मैं अपनी आत्मा उतार सकती हूं। ओशो कहते हैं, स्त्री को जीतने की कोशिश मत करो, बस उसके पास सच्चे रहो, वो स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगी। और यही सबसे बड़ा आकर्षण है, सच्चाई। न कोई वादा, न कोई दिखावा, सिर्फ शुद्ध सच्चाई। क्योंकि औरत सुंदरता को नहीं ढूंढती, वो शांति को ढूंढती है। वह चाहती है कोई ऐसा हो जिसके पास रहकर वो अपने सारे मुखौटे उतार सके, जहां उसे सिर्फ एक चीज मिले, स्वीकार। और जब उसे यह मिल जाता है, वो किसी और की तलाश नहीं करती। तो अगर तुम वास्तव में किसी औरत के दिल को जीतना चाहते हो, तो बाहरी दुनिया में न भागो। अपने भीतर झांको। अपनी खुद की शांति खोजो। अपने भीतर के उस तूफान को शांत करो, तभी तुम किसी और के लिए एक शांत आश्रय बन सकोगे।
याद रखो, सबसे शक्तिशाली आकर्षण वह नहीं होता जो तुम बनाते हो, बल्कि वह होता है जो तुम्हारी सच्चाई से अपने आप बनता है। आज से उस सच्चे व्यक्ति को खोजने की शुरुआत करो जो तुम हो, और देखना कैसे दुनिया तुम्हारे पास आकर रुक जाती है।